सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम वृत्त संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है, इसको आपको तैयार रखना है परीक्षा की दृष्टि से भी। कक्षा 10वीं में अक्सर पूछी जाती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, किसी वृत्त के, ये वृत्त कौन सा अपना C, जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, इस वृत्त के बाहर बिंदु कौन सा है P, खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती। कितनी भी स्पर्श रेखाएं अपन खींचें तो ये क्या होंगी, बराबर माप की होंगी। या कभी कभार इस प्रश्न को घुमा के परीक्षा में कैसा पूछा जाता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं एक जा रही है PQ और एक जा रही है PR। बात समझ में आ गई? तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये बराबर कैसे हैं। तो हमने लिखा, जो प्रमेय कह रही थी, तो दिया है हमें वृत्त एक C जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, पर बाह्य बिंदु P से खींचे गए दो स्पर्श रेखाखंड PQ और PR है। PQ और PR है, एक बिंदु पर टच कर रहे हैं। ये रेखा एक है। ये आप जब पटरी से बनाएंगे तो इस दो तरह से, हाथ से बनाने से तो दो बन जाएंगी, पटरी और उसके सहायता से आपको बनानी है ना। ये भी एक ही रेखा है, दोनों ही समझ लेना। इसको मिटा देता हूँ थोड़ी सी हाथ से। ये सब एक ही रेखा है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना, चित्र बनाने में एक रेखाखंड ही आएगा। तो सिद्ध करना है हमको, स्पर्श रेखाखंड PQ और PR बराबर होंगे। सिद्ध करना है PQ बराबर PR। हमने इसके पहले एक रचना की। रचना रेखाखंड OP, जो रेखाखंड OP है, OQ और OR खींचे। OP, OQ और OR खींचे। उपपत्ति, चूंकि PQ एवं PR स्पर्श रेखाएं और OQ और OR त्रिज्याएं। उपपत्ति में क्या, चूंकि PQ एवं PR स्पर्श रेखाएं और OQ एवं OR त्रिज्याएं, OQ एवं OR त्रिज्याएं, तो इसलिए OQ लंब होगी PQ पे। OQ लंबे हो किस पे होगी, PQ के। इसके पूर्व हमने प्रमेय एक आपको बताई थी कि किसी भी स्पर्श रेखा को अपन त्रिज्या केंद्र से मिलाते स्पर्श रेखा को, तो उस पर लंब हो जाती है। पूर्व अपने प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो ये OQ किस पे लंब होगी, PQ पे, एवं OR, जो OR है ये PR पर लंब होगी। इसलिए ये कोण, मेजरमेंट ऑफ एंगल OQP बराबर ORP, ईच 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज अपन ले रहे हैं, कौन सा, OQP एवं ORP। पहले हमने सिद्ध करा कि ये पूर्व प्रमेय से सिद्ध कर दिया कि ये इस पे लंब है। अब इन दोनों को ले रहे हैं। कर्ण क्या होगा, मैं हमेशा बताता हूँ, समकोण के सामने की भुजा। ये कोण ORP, R पे समकोण, इसके सामने भुजा कौन सी पड़ रही है, OP। ये कर्ण हो गया। कर्ण समकोण के सामने की भुजा। इसमें समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, दूसरा लोड जो अपन ले रहे हैं, OQP। इसमें OPQ के सामने की भुजा कौन सी इस कोण के, वो भी OP है। तो कर्ण OP बराबर कर्ण OP, दोनों इन त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कॉमन है। भुजा OQ, भुजा जो OQ है, भुजा OR के बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसलिए
जो त्रिभुज ओ क्यू पी है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ आर पी के। कौन सा त्रिभुज? ओ क्यू पी। ये त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ आर पी। आर एच एस सर्वांग समता प्रमेय से समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण और भुजा के परस्पर बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज में अपन सिद्ध कर चुके हैं कि कर्ण दोनों के बराबर हैं, एक भुजा बराबर है दूसरी भुजा के दूसरे त्रिभुज के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, इसलिए इनके संगत अवयव पी क्यू बराबर होगा पी आर। इस तरह से ये प्रमेय अपनी समाप्त हो जाती कि जब हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं बाह्य बिंदु से तो खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। जय हिंद, जय भारत।